हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 का 9th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आमाजी की उन तीनों विलन्स को हरा देता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो बेहोश हो जाता है और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाकी के हीरोज आगे बढ़ रहे होते हैं और किरीशिमा बोलता है मुझे आमाजी की चिंता हो रही है, जिस पर फैटगम सोचता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी यही लगता है कि आमाजी की उस विलन से नहीं लड़ सकता। और वो आगे बोलता है तुम्हारा साथी वहाँ लड़ रहा है, तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। जिस पर किरीशिमा बोलता है हाँ वो इसे हैंडल कर सकता है। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है तुमने बहुत जल्दी अपना माइंड चेंज कर लिया। और फैटगम बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हम सब आमाजी की पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हमें इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए जो आमाजी की ने हमें दिया है। और आइजावा बोलते हैं ये अजीब है, वो विलन वॉल्स को मूव नहीं कर रहा है, वो रुक गया है। जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ आपने सही कहा, अब वॉल्स हिल नहीं रही हैं। और आइजावा बोलते हैं मुझे लगता है कि वो हमें रोकने की कोशिश करेगा, पर ऐसा लग रहा है कि वो पूरे बेसमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है और पुलिस स्क्वाड भी ऊपर है, हो सकता है पहले वो उनसे लड़े। जिस पर रॉकलॉक पूछता है इसका मतलब उस विलन की लिमिटेशंस हैं। जिस पर आइजावा बोलते हैं ये बस एक थियोरी है, पर हो सकता है वो पूरे बेसमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, बस वो वॉल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा होगा सब पर नज़र रखने के लिए। और जब वो वॉल को कंट्रोल करता है तो उसकी बॉडी भी आसपास होती है। और हम देखते हैं कि वो विलन देखता है कि आमाजी ने उन तीनों विलन्स को हरा दिया होता है और वो बोलता है ये बस एक ही हीरो को रोक पाए और मुझे लगता था ये काफ़ी स्ट्रांग है। और आइजावा बोलते हैं अगर उसकी आंखें दिखे इसका मतलब वो यहीं है, बस उसे देखते ही मैं उसका कॉर कैंसिल कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वॉल वाला विलन आइजावा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सीन चेंज होता है। और यहाँ बबल गर्ल कुछ विलन से बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमें रोकने आए हो। जिस पर एक विलन बोलता है हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ओवरहाउल हमें मार देगा। और वो विलन आगे बोलता है जब बॉस बीमार हो गए तो ओवरहाउल पावर में आया, बॉस चाहते थे कि हम पुराने तरीकों से काम करें, हमारा ग्रुप कोई विलन का ग्रुप नहीं था, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर ओवरहाउल ने हमारे ग्रुप को विलन का ग्रुप बना दिया। उसने विलन्स को भी इस ग्रुप में ज्वाइन करने दिया, उसने खुद से फैसले लिए और बाकी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में नहीं सोचा। जिस पर बबल गर्ल बोलती है तुम ओवरहाउल से इतनी नफरत करते हो पर तुम चाहते हो कि हम उसे नहीं रोकें। जिस पर वो विलन बोलता है वो किसी के बारे में नहीं सोचता, इसलिए वो बहुत खतरनाक है। और हम देखते हैं कि वॉल वाला विलन आइजावा पर अटैक करते हुए उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है और तभी उन्हें बचाते हुए फैटगम बीच में आ जाता है, जिससे वो उस ट्रैप में फंस जाता है, जिसके कारण वो एक रूम में जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि किरीशिमा भी वहाँ होता है क्योंकि वो भी आइजावा को बचाने के लिए जंप करता है, मगर तभी फैटगम भी जंप करता है और फैटगम किरीशिमा को देखकर पूछता है तुम यहाँ कैसे आए। जिस पर किरीशिमा बोलता है मैंने आइजावा को बचाने के लिए जंप किया और पहले आपने जंप किया और मैं वहाँ फंस गया। और फैटगम बोलता है ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते तो रेडी रहो, हम अकेले नहीं हैं। और हम देखते हैं कि एक विलन उनकी तरफ आ रहा होता है और किरीशिमा अपने मन में बोलता है आओ मुझे पंच करो, मैं तुम्हारे पंच को रोक लूंगा। और हम देखते हैं कि वो किरीशिमा को एक पंच मारता है और हम देखते हैं कि उस विलन के एक पंच मारते ही किरीशिमा बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर वो फैटगम पर भी अटैक करने लगता है। और हम देखते हैं कि किरीशिमा की हार्डनिंग क्रैक हो जाती है और वो विलन बोलता है तुम्हें पता है नाइफ्स और गन्स यूज करके कोई भी जीत सकता है, पर वो रियल फाइट नहीं होती, रियल फाइट अपने हाथों से अपने ओपोनेंट को हराना है। और हम देखते हैं कि फैटगम उस विलन पर अटैक करता है, तभी उस विलन के आसपास एक शील्ड आ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक और विलन होता है जो बोलता है तो यहाँ फैटगम और एक लड़का है जिसका कॉर्क हार्डनिंग है, इनका कॉर्क डिफेंस के लिए अच्छा है। और हम देखते हैं कि पहले वाला विलन फिर से फैटगम पर अटैक करता है और फैटगम बोलता है मैं इसके पंचेस को फील कर पा रहा हूँ, हर एक पंच बुलेट की तरह है। और पहले वाला विलन बोलता है तुम इसे डिफेंस बोलते हो, ये अभी से थक गए हैं। और फैटगम अपने मन में सोचता है ये दोनों पुलिस के लिस्ट में नहीं थे, एक शील्ड बना सकता है और दूसरा पंच कर सकता है, इनसे फाइट करना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरा विलन बोलता है हम दोनों स्पेयर और शील्ड की तरह है और तुम दोनों बस एक शील्ड की तरह हो। जिस पर पहले वाला विलन बोलता है रुको, मुझे दो शील्ड से फाइट नहीं करनी, ये बहुत बोरिंग होगा। और दूसरा विलन बोलता है मुझे नहीं पता वो लड़का शील्ड है भी या नहीं। और हम किरीशिमा को देखते हैं जो बोल रहा होता है मेरे हाथों में क्रैक आ गए हैं और ये बहुत दर्द कर रहा है, मैं उसके पंच को रोक नहीं पाया, मुझे लगता था मैं स्ट्रांग बन गया हूँ। और तभी फैटगम किरीशिमा से बोलता है याद रखो तुम अनब्रेकेबल हो, अगर तुमने इन्हें अपने स्पिरिट को हराने दिया तो इसका मतलब तुम हार गए हो, अगर तुम्हें विलन से जीतना है तो तुम्हें इनकी लड़ने की इच्छा को हराना होगा, चलो इन्हें हराते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं, बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा विलन बोलता है इन्हें लगता है ये हमें हरा देंगे,
जिस पर पहले वाला विलन बोलता है, अब मुझे मजा आने लगा है, इस शील्ड को नीचे करो, मुझे तुम्हारा शील्ड नहीं चाहिए। जिस पर दूसरा विलन बोलता है, मास्टर ने हमें किसी रीजन की वजह से एक टीम में रखा है, हम टीम वर्क से ये फाइट जीत सकते हैं। जिस पर पहले वाला विलन दूसरे वाले पर अटैक करते हुए बोलता है, ओवरहाउल ने टीम अप करने से पहले मुझसे नहीं पूछा था, मुझे एक अच्छा डेथ फाइट चाहिए। और दूसरा विलन बोलता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इन्हें हरा सकते हो तो जाओ। और ऐसा बोलकर वो शील्ड को हटा देता है और हम देखते हैं कि पहले वाला विलन फैटगम को पंच मारने लगता है और फैटगम बोलता है, अगर मैं इसके पास जाता हूँ तो मैं इसके पंचिस को डॉच नहीं कर पाऊंगा और इसके पंचिस को मैं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि अगर मैं अटैक करूँ तो दूसरा विलन शील्ड बना देगा और उसका शील्ड बहुत स्ट्रांग है, हम जीत नहीं सकते जब तक ये यहाँ है, और किरिशिमा भी लड़ नहीं सकता, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इससे लड़ना ही होगा, अगर मैंने ये ठीक से नहीं किया तो मैं मर सकता हूँ। और वो पहले वाले विलन से बोलता है, बहुत समय बाद मुझे किसी ने ऐसा पंच किया है, चलो देखते हैं पहले कौन हारता है। और हम देखते हैं कि पहले वाला विलन फैटगम को पंचिस पे पंचिस मारने लगता है और किरिशिमा ये देखते हुए बोलता है, फैटगम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं देख सकता हूँ ये पंचिस उन्हें बहुत डैमेज कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लगता था मैं बहुत स्ट्रांग बन गया हूँ, पर उसने मुझे बहुत आसानी से हरा दिया और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि फैटगम पर बहुत सारे पंचेस लग रहे होते हैं और किरिशिमा बोलता है, मैं यहीं खड़ा नहीं रह सकता, मैं ऐसे ही देखते नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फैटगम मर सकते हैं, मैं यूजलेस हूँ, मेरी हार्डनिंग किसी काम की नहीं है। और दूसरा विलन बोलता है, वो लड़का नहीं लड़ने वाला, वो पहले ही हार गया है, मैं उसकी आंखों में देख सकता हूँ। और किरिशिमा बोलता है, ये पहले के ही जैसा है, आज भी कुछ नहीं बदला। और हमें किरिशिमा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स किसी एक स्टूडेंट को परेशान कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है, मैंने सुना है तुम पत्तों को पैसों में बदल सकते हो। और दूसरा स्टूडेंट बोलता है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। जिस पर वो बुली होने वाला स्टूडेंट बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तभी वहाँ किरिशिमा आता है और बोलता है, तुम लोग इसे डरा रहे हो, ये बिल्कुल भी मैनली नहीं है। और वो भागता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है, मगर तभी उनमें से एक स्टूडेंट उस पर एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा फेंकता है और बोलता है, ये इतना भी स्ट्रांग नहीं है, इसका कॉर्क इसकी बॉडी को थोड़ा सा ही हार्ड बना देता है। और वो स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर किरिशिमा बोलता है, यहाँ वापस आओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ दो और स्टूडेंट्स आते हैं और किरिशिमा से बोलते हैं, उन्हें जाने दो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर किरिशिमा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कॉर्क क्या है, तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए, ऐसा क्रिम्सन रॉयड बोलते हैं जो एक प्रो हीरो हैं। जिस पर एक स्टूडेंट बोलता है, कोई इन बातों में यकीन नहीं करता। और हम देखते हैं कि किरिशिमा उन दोनों बुली स्टूडेंट्स को रोकने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ आशिडो आ जाती है और उन दोनों बुली स्टूडेंट्स को समझाती है। और एक स्टूडेंट किरिशिमा से बोलता है, मैंने सुना है आशिडो यूए में अप्लाई कर रही है, उसका कॉर्क स्ट्रांग है और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। और किरिशिमा अपने मन में सोचता है, मेरी हार्डनिंग कमज़ोर है, पर अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कॉर्क क्या है। और सीन चेंज होता है और एक स्टूडेंट किरिशिमा को यूए में अप्लाई करने के लिए बोलता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि किरिशिमा यूए के फॉर्म को देख रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, आशिडो को देख के मुझे लगता है कि क्या होता अगर मेरे पास भी एक अच्छा कॉर्क होता। और तभी किरिशिमा देखता है कि एक बड़ा विलन दो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा होता है और वो उनसे स्प्रिंगर हीरो एजेंसी का एड्रेस पूछ रहा होता है, पर वो दोनों स्टूडेंट्स बहुत डर जाती हैं। और ये देखकर किरिशिमा अपने मन में बोलता है, यहाँ कोई हीरो क्यों नहीं है, मैं इन्हें बचा सकता हूँ। मगर हम देखते हैं कि किरिशिमा वहीं फ्रीज हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, चलो। और तभी वहाँ आशिडो आ जाती है और वो उस विलन को हीरो एजेंसी के नाम पर पुलिस का एड्रेस दे देती है और वो विलन वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद आशिडो रोते हुए बोलती है, मैं बहुत डर गई थी। और किरिशिमा अपने मन में बोलता है, मैं हिल नहीं पा रहा था, मैं क्यों नहीं गया। और अगले सीन में किरिशिमा बोलता है, कुछ महीने पहले मेरी ही उम्र का एक लड़का विलन से लड़ने के कारण न्यूज़ में आया और फेमस हो गया और हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था। मगर वहाँ खड़े विटनेसेस ने बताया था कि ऑल माइट के ठीक आने से पहले एक और लड़का वहाँ आया, वो शायद उसका दोस्त रहा होगा, वो उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। और वो आगे बोलता है, मेरा हौसला कुछ नहीं कर सकता, जब सच में तुम्हारी जिंदगी खतरे में होती है तब तुम्हारा असली रूप दिखता है, खतरे में होते हुए भी आगे बढ़ते रहना, ये किसी को हीरो बनाता है। और वो यूए के फॉर्म से अपना नाम काटते हुए फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब पहली बार मेरा कॉर्क एक्टिवेट हुआ था, मैंने उससे गलती से अपना एक आँख काट लिया था। उसके बाद मैं कई दिनों तक रोता रहा, ये बोलते हुए कि मैं कितना अपने कॉर्क से नफरत करता हूँ। अब अगर मैं सोचूं तो शायद इसीलिए मैं उन्हें एडमायर करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर किरिशिमा क्रिम्सन रॉयड की बात कर रहा है और वो आगे बोलता है, मैं अपने कॉर्क से नफरत करता हूँ, मगर इनका कॉर्क मेरे जैसा है, ये अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर सभी को बचाते हैं। और ये बोलकर वो एक बुक को पीछे फेंकता है
जो जाकर पीछे के शेल्फ से टकरा जाती है और तभी एक प्रोजेक्टर उसमें से निकलकर जमीन पर गिरता है, जिसमें क्रिम्सन रॉयड का एक पुराना इंटरव्यू होता है, जहां एक रिपोर्टर क्रिम्सन रॉयड से पूछती है, सभी हीरोज में से आप ही ऐसे हैं जो बिना सोचे खतरे में सीधे घुस जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? जिस पर क्रिम्सन रॉयड बोलता है, ये कैसा सवाल है, बिल्कुल मैं डरता हूँ। आखिर ऐसा कौन है जो मौत से नहीं डरता है, और जो मरने से नहीं डरता वो कोई बेवकूफ ही होगा। और तभी हमें किरिशिमा की आवाज आती है। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि ये क्या कर रहे हैं। मैं बेवकूफों की तरह यही सोचता रहा कि एकदम से खतरे में घुस जाना काफी कूल है। और क्रिम्सन रॉयड उस इंटरव्यू में आगे बोलता है, और अब मैं ऐसा इसीलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं एक साइड किक था तब मैं किसी को बचाने में फेल हो गया, जबकि मैं ऐसा कर सकता था। जिस पर इंटरव्यूअर बोलती है, मैंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना था, ये आपकी गलती नहीं थी, क्राइम रेट हाई है। तभी क्रिम्सन रॉयड उसकी बात को काटते हुए बोलता है, मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ नहीं पाई। उस दिन मैं डर गया था और मेरे कमजोर दिल के कारण किसी ने अपनी जिंदगी खो दी। हाँ, मैं विलन्स और मरने से डरता हूँ, मगर उससे भी ज्यादा मैं किसी और चीज से डरता हूँ, किसी को मरते हुए देखना और उन्हें ना बचा पाना। और इंटरव्यूअर आगे पूछती है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके लिए बहादुरी का क्या मतलब है? जिस पर क्रिम्सन रॉयड बोलता है, इसका मतलब होता है तुम्हारा मजबूत दिल। इसका मतलब बेपरवाह या विश्वासी होना नहीं है। मैं एक हीरो हूँ, इसलिए मैं लोगों को बचाता हूँ। एक बार जब मैंने इसे अपने दिल में बसा लिया तो इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और वो आगे बोलता है, आप जानना चाहती हैं मेरे लिए बहादुरी का क्या मतलब होता है? बिना किसी रिग्रेट के अपनी जिंदगी जीना। और हम देखते हैं कि क्रिम्सन रॉयड की बातों को सुनकर किरिशिमा रोने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपना यूए का फॉर्म जरूर भरेगा। और अगले दिन उसका फॉर्म देखकर उसके दोस्त बोलते हैं, तुम सच में सीरियस हो ई? जिस पर किरिशिमा बोलता है, हाँ। और वो अपने मन में बोलता है, मैं फिर दोबारा वैसे फ्रीज नहीं होऊंगा। और वो उन दोनों लड़कियों से माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैंने देखा था कि किस तरह वो आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था, मगर मैं इतना डर गया था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। और उसे ऐसा करते हुए देखकर उनमें से एक लड़की बोलती है, ये कौन है? जिस पर दूसरी बोलती है, पक्का ये क्लास 1A का होगा। और वो पहली वाली लड़की किरिशिमा से बोलती है, कोई बात नहीं, उस सिचुएशन में कोई भी डर जाता। और वो आगे बोलती है, बस मीना कुछ खास है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किस तरह किरिशिमा यूए के लिए ट्रेनिंग करता है और उसमें क्वालिफाई करता है। और आशिडो किरिशिमा को यूए के पहले दिन देख के बोलती है, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या तुमने हाई स्कूल के लिए अपना लुक चेंज किया है? तुम्हारे बाल मेरे सींग जैसे लग रहे हैं। जिस पर किरिशिमा बोलता है, अच्छा तो क्या, मैं अब किसी भी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं लोगों को एक हीरो जैसा बचाऊंगा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। जिस पर आशिडो बोलती है, उस दिन जो हुआ वो तुम्हारे लिए काफ़ी टफ रहा होगा। और किरिशिमा बोलता है, तो इससे तुम्हें क्या मतलब? और आशिडो बोलती है, जब तुम अपने आप को पूरी तरह चेंज कर लो तो मुझे बता देना, तब मैं सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगी। और प्रेजेंट में किरिशिमा अपने मन में सोचता है, उस दिन के बाद से मैंने बहुत से डरावने सिचुएशंस देखे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो विलन फैटगम को पंचिस पर पंचिस मारते हुए बोलता है, तुम अब तक कैसे खड़े हो? और फैटगम अपने मन में बोलता है, तुम्हें लगा कि मैं बस एक शील्ड हूँ, मैं तुम्हारे सभी अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे मेरा डिफेंस वीक हो गया था, पर मैं एक स्पेयर की तरह अटैक करूंगा और मैं तुम्हारे शील्ड को तोड़ दूंगा। और दूसरा वाला विलन पहले वाले से बोलता है, ये कुछ करने वाला है, इसे जल्दी हराओ। और फैटगम अपने मन में सोचता है, ये अटैक करने का टाइम है, मेरा डिफेंस कमजोर हो गया है। और हम देखते हैं कि पहले वाला विलन फैटगम को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वहाँ किरिशिमा आ जाता है और अपने मन में बोलता है, अब मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा, मैं हीरो बनूंगा, मैं लोगों को बचाऊंगा। और हम देखते हैं कि विलन किरिशिमा को पंच मारते हुए अपने मन में बोलता है, मैंने इसे पहले बहुत आसानी से हरा दिया था। और किरिशिमा बोलता है, अगर मेरी बॉडी में क्रैक आए तो मैं इसे और हार्ड कर लूंगा, मैं लोगों को बचाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और वो विलन किरिशिमा से बोलता है, चलो आ जाओ। और हम देखते हैं कि किरिशिमा उस विलन को पंच मारने ही वाला होता है, तभी दूसरा विलन शील्ड एक्टिवेट कर देता है। जिस पर पहले वाला विलन बोलता है, तुमने शील्ड क्यों लगाया? और दूसरा वाला बोलता है, कोई मेरे डिफेंस को नहीं हरा सकता, इसका अटैक मेरे डिफेंस के आगे फेल हो गया। और तभी फैटगम बोलता है, ये फेल नहीं हुआ। और वो किरिशिमा से बोलता है, तुम्हारा थैंक्स रेड, तुमने मुझे समय दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। और हम देखते हैं कि वो पंच करने के लिए रेडी होता है और ये देखकर दूसरा वाला विलन बोलता है, ये मेरे डिफेंस को नहीं हरा सकता। और तभी फैटगम एक पंच मारता है जो उसके शील्ड को तोड़ता हुआ दोनों को हिट होता है और वो दोनों विलन हार जाते हैं। और यहीं खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।